ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभो नमः। वर्णानवार्ता संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलन च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। भातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरजी निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्हकी नो जग काज। कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रकट हो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदो रामा लखन वेदेही। बंदो रामा लखन वेदेही
जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी किष्किंधा कांड का प्रसंग श्रवण करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के यह अनुपम चरित्र है जो भगवान शंकर जी ने अपने मानस में रखे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उसको लिखे हैं। ये ग्रंथ हम आप सभी को वो सुख प्राप्त कराता है जो भगवान को पाकर होता है। जैसे हम सभी यही सोचते हैं कि वस्तु धन इन सब से शायद सुख है। असली सुख जब परमात्मा के साथ अपना जुड़ जाता है तो वो जो सुख होता है वही परम सुख है। उसके सिवा और कोई सुख नहीं है। धन में आप सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। धन के जरिए या पिता पुत्र पत्नी पति संतान इनके मोह वश होकर सिर्फ दुख तकलीफ ये सब होता है, वो जंजाल है। लेकिन उसी जंजाल में रहकर अगर भगवान के साथ जुड़ जाए तो फिर परम शांति का प्राप्त हो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने बहुत सारे से कथाएं कहे हैं। भगवान रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया को भी कहे हैं, भरत भैया को भी समझाए। जैसे आपको इससे पहले कह रहा था, विद्या अविद्या
आगे जाके हम उत्तरकांड में श्रवण करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो भगवान के श्रीमुख वचन है, भगवान कह रहे हैं। तो हम सभी बड़े ही भाग्यशाली है कि भगवान ने हम सभी के ऊपर अपनी कृपा किए हैं। मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की और श्री हनुमान जी महाराज जी की परम कृपा, विशेष कृपा हम आप सभी के ऊपर बरस रही है। तभी श्री रघुनाथ जी के इसे मनोहरिक अलौकिक चरित्र को सुन रहे हैं। भगवान के चरणों में सदैव नित्य प्रेम बढ़ता रहे तो भगवान के नाम को स्मरण रखना। नारद जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, भगवान से ये वरदान ले लिए कि ये जो आपका नाम है, ये राम नाम, आपके जितने भी नाम है सब अनुपम है, सब एक से एक बढ़कर है, परंतु ये राम नाम ये सबसे सार बने, आप मुझे वो वर दीजिए। तो भगवान ने उनको एवमस्तु कहकर भर देते हैं कि यही नाम सब नाम से बड़ा हो। अब बताइए, पापी हो तपी हो, रघुनाथ जी की ये राम वाला जो नाम है, इसको एक बार मुख में ले ले तो भगवान के चरणों में प्रीति अपने आप आ जाता है। तो इसीलिए नित्य भगवान के नाम लेने का अभ्यास करें, नित्य लेते रहें और उनके चरण में प्रीति करते रहें तो अपने आप प्रीति बढ़ जाए। अब भगवान सुग्रीव जी के पास जाएंगे, पंपा सरोवर से निकल के अभी सुग्रीव जी के पास जाएंगे। अभी तो नारद जी आके बीच में पंपा सरोवर के पास जब भगवान ने रुके थे एक वृक्ष के नीचे, तब नारद जी महाराज आए थे, उनसे वार्तालाप हुआ है। तो आइए, ये तो था हम लोग जो अभी तक सुन रहे थे, वो अरण्य कांड था। अरण्य कांड का कल हम लोग अरण्य कांड को सुने और आज से हम किष्किंधा कांड का प्रारंभ करेंगे। आइए सभी को जय जय श्री सीताराम। और आप सभी को भाव के साथ हृदय चित्त में बसाकर मेरे रघुनाथ जी के इस कथा चरित्र को सुनिए, उसका भी आपको परम फल प्राप्त होगा। जय श्री सियाराम। चतुर्थ सोपान। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा बुभ्यो शोभाज्यो वरधानिनो श्रुतिनो तो गोवी प्रवृंदा प्रियो माया मानुसरूपिणो रघुवरो सदन्मावमर्मोहितो सीतानिष्वाणा तत्परो पथिगतो भक्तिपदो तो हि नः ब्रह्माभ्युदशिष्यमुद्भवं कलिमलप्रध्वसनं चाव्ययं श्रीमच्छभू मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारमय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पीबन्ति सन्तता श्रीरामनामामृतम्। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वन अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी
श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। वे स्वीकृति मतलब पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र को मथने से उत्पन्न हुए कलियुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म माही जानी ज्ञान ठानी अगहानि कर जह बस शंभु भवानी सो काशी से कसन जरत सकल सुर वृंद विषमा गरल जही पान किया तिहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिसा। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटु रूप देखुते जाई कहे सुजानि जिय शयन बुझाई पठय वाली होई मन मेला भागो तुरत तजो यह सेला विप्र रूप धरि कपितः गयऊ ना माथ नाई पूछत अस भयहु पूतम श्यामल घोर शरीरा छत्री रूप फिरहु वन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसहवन आतपुबाता की तुमतीनी देव महको नर नारायण की तुम दो नर नारायण की तुम दो जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार लीन मनुज अवतार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कौशले सदशरथ के जाए हम पितु बचन मानि बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई यहाँ हरि निशिचर वे देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचान परहु गही चरना सो सुखो मजाई नहीं वरना पुलकित तन मुख आवना बचना देखत रुचि रवे सके रचना पुनि धीरजु धरी अस्तुति कीनी हरस हृदय निज नाथ ही चीनी मोर न्याय में पूछ साई तुम पूछहु कस नर की नाई तब माया बस फिरहु भुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान चलते चलते भगवान ये कह रहे हैं जहां श्री शंकर जी और माता पार्वती जी बसते हैं
उस काशी को मुक्ति जन्मभूमि मतलब ज्ञान की खान और पापों को नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। तब ऋष्यमुख पर्वत आया। और ऋष्यमुख पर्वत में आप सभी को कहूं वहां सुग्रीव जी जाकर बैठे हुए। ऋष्यमुख पर्वत में कि कंदराओं में सुग्रीव जी छिपे हुए हैं, बाली से डरकर वहां जाके छिपे हुए हैं। तब सुग्रीव का जब नजर पड़ता है तो देखता है कि दो युवक आ रहे हैं। उन्होंने देख के तुरंत हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आप एक काम करिए, आप ब्राह्मण का वेश धरकर जाइए और पता लगाइए कौन है। अगर ये बाली के दूत होंगे, बाली के भेजे हुए होंगे तो बस आप आंख से मुझे इशारा कर देना, फिर मैं यहां से भाग जाऊं। क्योंकि सुग्रीव क्या है, भागने में माहिर है। बाली के नाम से वो भागता है। लेकिन अब हनुमान जी बटु के वेश धारण कर कर आते हैं, आके चरण में प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते टाइम आप सभी को कहूं गर्मी का महीना है तो हनुमान जी की नजर उनके चरण पे जाता है। बोले इतने कंकरीले धूल गर्मी में चल के आ रहे हैं और पैर अभी तक कोमल बना हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं हैं? कहीं आप नर नारायण तो नहीं हैं? और आप ये वन में क्यों फेर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? आप है कौन? तब रघुनाथ जी कहते हैं मैं दशरथ नंदन राम हूं और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और हमारे साथ वैदेही जानकी जी थे जिनका हरण हुआ है। हम उन्हीं को खोजते हुए आए हैं और हमें सुग्रीव जी के पास जाना है। तो हनुमान जी जैसे रघुनाथ जी अपने नाम बताएं, हनुमान जी पहचान लिए। पहचान के चरण में पड़ गए, प्रभु मैं आपका दास। लेकिन रघुनाथ जी इससे पहले देखे, बोले अरे ये देखो ये ब्राह्मण का रूप धर के आए हैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं पहचानो ये कौन है? लक्ष्मण भैया कह रहे हैं तो भैया ये तो हनुमान जी हैं। बोले हाँ। अब रघुनाथ जी कह रहे हैं अगर वो भी छिपा रहा है अपने आप को तो हम भी छिपा लेते हैं। अब जब हनुमान जी पहचानने के बाद भगवान के चरण में पड़े हैं, भगवान नहीं उठा रहे, तो हनुमान जी सोच रहे भगवान उठा क्यों नहीं रहे? जब मैं भगवान को पहचान लिया हूँ, भगवान ने जब मैं जान लिया, भगवान को क्यों नहीं पहचान? आप सभी को कहूँ हमारे जीवन में भी ऐसी चीज होता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं छल और कपट। और अभी हनुमान जी क्या है, ब्राह्मण के वेश में है, मतलब छल कर रहे हैं। मुंह से तो बोल दे मैं हनुमान हूं, लेकिन शरीर से अभी भी ब्राह्मण बने हुए। जब हनुमान जी उठ के खड़े हुए बोले प्रभु आपकी माया ने तो मुझे भुला दिया और आपने मुझे भूल गए, मुझे नहीं पहचाने, मैं नहीं पहचाना तो आप तो नहीं पहचाने। तब हनुमान जी को आया अरे मैं मुख से तो बोल रहा हूँ हनुमान हूं, लेकिन शरीर से अभी भी ब्राह्मण बना हुआ हूं। तब वो अपने रूप में आता है और भगवान के चरण में गिर जाता है। तो भगवान ने उसको अपने हाथों से उठा के अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय तुम हो। अब सोचिए, आप महाराज जी कह रहे थे जैसे अब लक्ष्मण जी जो जन्म से उनके साथ में रह रहे, अब अभी हनुमान जी मिले और तुरंत उनके प्रिय होगी कैसे? जैसे हम कहते हैं कि घर में जैसे बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब कोई दूसरा बच्चा आता है, छोटा बच्चा आता है, तो बड़े बच्चों से ज्यादा प्यार छोटे बच्चों को किया जाता है। माँ छोटे बच्चे को ज्यादा दुलार करता है। तो हनुमान जी अभी बच्चे हैं, तो इसीलिए हनुमान जी की दुलार हो रहा है। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पे रजनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा,
निस्तरहि तुम्हरे ही छोहा, तापर में रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछि भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहय सोच बनहि प्रभु पोसे। अस कहि परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच चिड़ावा। सुनु कपि जिय मानसी जनियु ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सो। सुअनन्य जाके असीमती, नाटरई हनुमंता। मैं सेवक सचराचर रूपा, स्वामी भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखि पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हरषि बीति सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तवाई। तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करी हाई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई हई। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेट अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। जोरी प्रीति दृढ़ाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब हनुमान जी भगवान के चरण में रोकर भगवान के चरण को अपने अश्रु से भिगो के भगवान ने उठाकर अपने हृदय में लगाया और कहते हैं, हनुमान तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी दुगना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अब हनुमान जी से कहते हैं, सुग्रीव जी के बारे में पूछते तो कहते हैं कि आगे ऊपर वो ऋषमुख पर्वत में हैं, आप चलिए भगवान उनसे आप मैत्री कर लीजिए। अब हनुमान जी क्यों कह रहे हैं आप उनसे मैत्री करिए? क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव जी के दास है और सुग्रीव जी भगवान को दास बना रहे। अब दास वाला पोस्ट जो है खाली नहीं। अब अगर रघुनाथ जी से वो मित्रता हो जाएगी तो सुग्रीव दास वाला पोस्ट खाली हो जाएगा जिसमें हनुमान जी मिल जाए। तब भगवान को कहते हैं हनुमान जी, प्रभु आप मेरे पीठ में बैठिए, मैं आपको लेके चलूंगा। तब भगवान कहते हैं, हनुमान आप पीठ में बैठे? बोले अगर मैं कंधे में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और आज हनुमान जी के पीठ में अगर आप बैठेंगे तो जगतपति आज मुझे पकड़ के रखे। तो हनुमान जी ने भगवान और लक्ष्मण भैया को पीठ में बिठाकर सुग्रीव जी के पास लेके जाते हैं। सुग्रीव देख के अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैं धन्य हो गया कि मेरे भगवान के दर्शन हो गए। सुग्रीव ने चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिलते हैं और श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करें? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परंपरा दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरवारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी।
मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परि बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दी नहीं पटडारी। माग राम तुरत तहि दीना, पटौर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आयहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ से बकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा वचन सुनी हर से कृपा सिंधु, बल शिव कारण कवन बसहु बन मोहि। कहु सुग्रीव श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नाथ वाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, वाली रिपु बल सही न पारा। धावा वाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयहूँ बंधु सगलागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब वाली मोहि कहा बुझाई। परिकस मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बालिह तेसी मोहि मारी आई, सीला देई तह चले पराई। मंत्री न पूर देखा विनुसाई, दिन मोहि राजा बरियाई। बालिता ही मरि गृह आवा, देख मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरि लीने सी सर्वस अरु नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहु बिहाला। यहाँ सापवस आवत नाही, तदपि सभी तरहूँ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, हरकी उठी दो भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाना। ब्रह्म रुद्र न शरणागत गए न, उबारी ही प्राण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न, उबारी ही प्राण। श्री राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब सुग्रीव ने भगवान से मिले तब वो मन में सोचे कि क्या ये मेरे से प्रीति करेंगे। तब हनुमान जी महाराज जी ने अग्नि की साक्षी देकर दोनों को मैत्री मित्रता कराते हैं। और मित्रता होने के बाद रघुनाथ जी पूछते हैं सुग्रीव जी को, और सुग्रीव जी को पूछते हैं कि मैं इधर वन में सीता का हरण हो गया है, क्या आपने कहीं देखे। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि एक बार भगवान में यहाँ बैठा हुआ था, तो आकाश मार्ग से इस दक्षिण दिशा की ओर रावण ने माता को लेके गए हैं। तो कहते हैं उसके बाद भगवान सुग्रीव जी से पूछते हैं कि आप बताइए यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो वो कहते हैं भगवान एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में कोई मायावी आया हुआ था, और उस मायावी ने जब ललकारा तो बाली ने मायावी के साथ युद्ध किया। और युद्ध करते करते बाली और वो मायावी एक गुफा में चले गए। तो बाली मुझे कहा कि देखो तुम 15 दिन तक का यहाँ मेरा इंतजार करना, अगर मैं खून की नदी आया तो अगर खून निकला तो सोच लेना तेरा भाई नहीं रहा, और मैं वापिस आया तो फिर चलेंगे कर। और उस गुफा के अंदर गया तो सुग्रीव ने वहाँ 1 महीने तक बैठा रहा। 1 महीने के बाद जब वहाँ से खून निकला तो सुग्रीव ने सोचा शायद मेरा भाई नहीं रहा। तो सुग्रीव ने क्या किया, कहीं वो राक्षस आके मेरे को ना मार दे, तो वहाँ बड़ा सा पत्थर दे के उस गुफा का मुंह बंद करके आ गया। और सुग्रीव जब अपने राज्य में आता है तो मंत्रीगण सब देख के प्रजा लोग राज्य को
स्त्री ही न देखकर राजा ना होने के कारण सुग्रीव जी को राजा बना देते। अब बताइए सुग्रीव जी को राजा कैसे बना देते हैं? वो इसका भी तो मन में रहा होगा तभी तो बनाए। अब सुग्रीव जी को जैसे राजा बना दिए, तब बाली गुफा से निकलता है, पत्थर को कैसे तैसे हटा के, बाली जब हटा के बाहर आके देखते हैं तो सुग्रीव नहीं है। जब वो राज्य में आता है तब देखता है कि सुग्रीव तो राजा बना बैठा हुआ। तब से सुग्रीव को वहां से वो मारना शुरू किया और सुग्रीव को भगाया। उसकी सारी मतलब सर्वस्व, उसकी नारी तक का और नारी सब छीन लिया और सुग्रीव को तब से आके यहाँ छिपना पड़ा। और यहाँ इसीलिए रावण नहीं आ पाता है क्योंकि रावण को साप है, अगर यहाँ आएगा तो उसके सिर फट जाएगा। भगवान ने जब इतना सुने, भगवान की दोनों बाहें फड़क उठे और कहे सुग्रीव मैं एक ही बाण में उस बाली को मारूंगा। भगवान कहते हैं हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। ये कह रहे हैं, आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे भगवान ने बाली को कैसे मारते हैं और भगवान ने बाली के साथ जो ज्ञान होता है, आप सबको कहूं कि आप अपने संतानों को अवश्य दी। बाली ने जाते जाते अपने पुत्र को भगवान के शरण में देख के चले जाते हैं अंगद जी को। तो आप सोचिए आप जाते जाते क्या देकर जाओ। इसलिए भगवान के शरण में अभी से अपने संतानों को लगा कर रखिए, प्रीति बढ़ता रहेगा। आगे जाकर वो आपको, आपके कुलों को, पूरा 21 पीढ़ियों को उतार दे। तो आइए आज के प्रश्न को इन्हीं शब्दों का विश्राम करते हैं। भगवान ने अब बाली के साथ युद्ध करेंगे। अब भगवान भैया लक्ष्मण जी सब विश्राम करें, हनुमान जी महाराज जी। और आप सबको कहूँ आज पहली बार हनुमान जी महाराज जी का प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो आइए सब भाव भक्ति के साथ कहते हैं, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रश्न को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे माता श्री जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी की कृपा होगी तो श्रवण करें। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।